हेलो एवरीवन, पाकिस्तान के सबसे बड़े पास पेपर करंट अफेयर जॉब्स इन्फॉर्मेशन के चैनल में आपको खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, एएसएफ फिजिकल टेस्ट गाइड के हवाले से ये वीडियो है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कितने वजन वालों को पास किया जाएगा। लेडीज हैं जो भी हैं, ये बहुत अहम है। बहुत से लोग ये क्वेश्चन पूछ रहे थे। उसके अलावा दौड़ कैसे लगाएं जिससे आप पूरे मार्क्स, क्योंकि इसमें ऐसा ये नहीं है कि आप अगर 7.5 मिनट में पास कर लेंगे तो पूरे मार्क्स मिलेंगे। इसमें और है, तो वो सारी चीजें बताऊंगा। इसके अलावा फिजिकल टेस्ट के दिन नाश्ते में क्या खाकर जाएं वरना आप फेल हो सकते हैं। कद और छाती की पैमाइश के वक्त किन गलतियों से आपने बचना है, क्योंकि इन दो चीजों से सबसे ज्यादा लोग फेल होते हैं, तो ये भी मैं आपको बताऊं। नेक्स्ट, पुशअप और सिटअप में पूरे मार्क्स कैसे लिए जा सकते हैं, क्योंकि ये भी बहुत है, ये एक आर्ट है। अगर इस तरह आप कर लेंगे तो आसानी के साथ अच्छे आप नंबर ले सकते हैं। जूते और कपड़े कैसे होने चाहिए, क्योंकि जूतों की वजह से बहुत से लोग दौड़ में रह जाते हैं। छाती कैसे बनाएं जिन लोगों की छाती थोड़ी बहुत कम है, आसान टिप्स बताऊंगा। इजीली छाती कवर हो जाएगी। कद कम है तो वो भी बहुत आसानी के साथ आप कवर कर सकते हैं। दौड़ को नाकाम बनाने वाली जो चीजें, ये हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा आपके जो क्वेश्चन है, नजर कितनी होनी चाहिए, लड़कियों का कौन सा टेस्ट नहीं होगा, वगैरह वगैरह सारी चीजें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करके घंटी के बटन के ऊपर जरूर क्लिक कर लीजिए, क्योंकि इसमें आपका ही फायदा है। हम एएसएफ के बारे में आप प्रीवियस भी देखें, कितनी अच्छी अच्छी वीडियो आपके साथ शेयर कर रहे हैं और इंशाल्लाह हम तैयारी भी कोशिश करेंगे। दोस्तों, एएसआई कॉर्पोरल का जो स्टैंडर्ड जो है, फिजिकल स्टैंडर्ड है, हाइट जो है इसकी 5 फुट 6 इंच है। चेस्ट जो होगी वो ये मर्दों के लिए है 32, यानी कि आप ऐसे समझे पौने 33, 32.75 जिसको कहा जाता है, 83.185 सेंटीमीटर ये नॉर्मल होनी चाहिए। और फैला के 34 यानी कि पौने 35 भी इसको कह सकते हैं। 34 नहीं है, ये 3/4 लिखा हुआ है, तो ठीक है। इस हवाले से ये है। और इसके बाद आते हैं जो है लड़कियों के लिए, फीमेल जो है उनकी हाइट 5 फुट 2 इंच है और चेस्ट उनके लिए नहीं है। उसके बाद इसके रनिंग जो है मेल की जो होगी वो 1.6 किलोमीटर यानी कि 1 मील जो है ये रनिंग होगी। और ये टोटल टाइम जो इनके लिए होगा 7.5 मिनट होगा। ये दोस्तों इसमें एक अहम चीज, अगर आप 6.5 मिनट में यानी कि 1 मिनट रहते हुए टेस्ट पास कर जाते हैं तो आपको 10 मार्क्स मिलेंगे। और इसी तरह ये बढ़ता जाता है। आप लोगों ने किस तरह प्रैक्टिस करनी है मैं आपको आगे जाके डिटेल के साथ बताता हूँ, जिससे आप आसानी के साथ 6.5 मिनट में कवर कर देंगे। लेकिन मैं अभी बता रहा हूँ कि आपने जो प्रैक्टिस में आपको आगे तरीका बताऊंगा, ये आपने जब घर में प्रैक्टिस करनी है तो आपने 6 मिनट के अंदर 1 मील कवर करने की करनी है। और किस तरह वो करनी है आगे जाके डिटेल के साथ डिस्कस करते हैं। रनिंग जो है दोस्तों औरतों की, फीमेल की नहीं है। ये टेस्ट फीमेल का नहीं है। फीमेल का सिर्फ और सिर्फ उनका ये हाइट मायर की जाएगी। छाती की पैमाइश दोस्तों जो है, इसमें आप लोगों ने गलती नहीं करनी, वो है सीधा खड़े होना है, ठीक है। नीचे मत देखें, जिस तरह ये अलर्ट खड़ा हुआ, फुल स्टैंड खड़े होना है, स्टिल स्टैंड। और छाती की पैमाइश वक्त जिस्म को ढीला नहीं करना। वो कहते भी हैं जिस्म ढीला करें, ये गुर है। आपने इतना फुल ढीला भी नहीं करना और फुल सख्त भी नहीं करना, यानी कि नॉर्मल जिस तरह की जिस्म होता है उस तरह जब आपने मैयत पुरानी है। और जब वो कहेगा फैलाओ तो उस वक्त आपने फुल जोर से फैलानी। और ये किस तरह आइए, क्योंकि अगर फैलेगी नहीं तो आप फेल हो जाएंगे। और फैलाओ आपका सिर्फ और सिर्फ हो सकता है, तो आप जितने पुशअप करेंगे उतना ज्यादा आपका फैलाव होगा। और इसी वजह से बहुत से लोग फैलाव से फेल हो जाते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि पुशअप ज्यादा से ज्यादा करें फैलाव के लिए। कद की पैमाइश के दौरान दोस्तों आपने गलती नहीं करनी, थोड़ी टेढ़ा मेढ़ा या नीचे से पाँव को लूज नहीं करना, स्टिल खड़े होना है, स्टैंड अकड़ के जिस तरह खड़े होते हैं। और अपनी गर्दन को सही अकड़ा लेना है, खम नहीं डालना, नहीं तो आपका 1-2 इंच ऐसे ही मुफ्त में कम हो जाता है और ये सही नहीं होता। पुशअप दोस्तों, इसके अलावा पुशअप का टेस्ट है ये 22 उन्होंने कहा जो है आप लोगों ने 2 मिनट के अंदर करने हैं, तो आसान है। जब आपने, मैं अभी बता रहा हूँ, प्रैक्टिस करनी है तो आपने 2 मिनट के अंदर 30 जो पुशअप की करनी है। 2 मिनट के अंदर 22 पुशअप की नहीं करनी, वहां पे थोड़ा प्रेशर भी होता है, तो घर में बंदा रिलैक्स हो जाए। आपने जब भी प्रैक्टिस करनी है तो 2 मिनट में 30 की करनी है। और जितने ज्यादा ये करेंगे, आपने दिन को भी 30 लगाने हैं, रात को भी लगाने हैं। एक तो छाती आपकी
फुल फिट हो जाएगी, ये मुफ्त के हो जाएगा। और नंबर 2 आपका ये पुशअप वाला सिस्टम भी हो जाएगा। 30 पुशअप दिन को, 30 शाम को। अगर ज्यादा एनर्जी है तो दोपहर को भी 3 टाइम लगाएंगे। और सिटअप भी इसी तरह आपने 30 लगाने हैं 2 मिनट के अंदर। ये भी आप सुबह और शाम लगाएं, अगर हो सके तो दोपहर में, लेकिन सुबह और शाम मस्ट लगाएं। और साथ अपनी खुराक अच्छी करें, क्योंकि ये थोड़ी सी खुराक मीन्स दूध शूध पिए, इंशाल्लाह बेस्ट हो जाएगा सब। और खाना टाइमली खाएं। और ये भी आपने 30 करने हैं 2 मिनट में घर में। वहां पे तो 22 ही होंगे। जब ये करेंगे तो आसानी के साथ इंशाल्लाह, ये एक टिप्स है, तो 2 टाइम करेंगे आसानी के साथ। उसके बाद आई साइड तो दोस्तों मैयर होगी। ये इस तरह एक आंख को बंद करके, ये सामने इस तरह लगा होता है तो वहां से चेक करते हैं, और फिर दूसरी साइड पे। और ये एक इनका जो है परफॉर्मा, यानी कि जो फिल, ये आपके पास मेडिकल लेटर जो है, ये उन्होंने कहा था ये फॉर्म आपने भेजना नहीं है, ये आप जिस दिन आपका मेडिकल टेस्ट होगा उस दिन, यानी कि फिजिकल जिस दिन टेस्ट होगा उस दिन साथ लेके जाना है। यहाँ पे वो कद लिख देंगे फुट में, इंच वगैरह में, ठीक हो गया। और ये यहाँ पे छाती वगैरह जो भी होगी और वजन वगैरह लिख दिया जाएगा। नजर की बनाई जिस तरह मैंने बताया वो आपको यहाँ पे दाई आंख बाई आंख लिख देंगे। और ये बाकी सारी चीजें ये हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन। बहंगापन उसमें लिखा हुआ है या नहीं, ये बहंगा इसको कहते हैं, अल्लाह माफ फरमाए, जिसकी एक आंख थोड़ा सा दूसरी साइड को करके देखते हैं तो उनको बहंगा ये है या नहीं है। ऐसे लोगों को आई थिंक वो सिलेक्ट नहीं करेंगे। कलर ब्लाइंडनेस, जिनका कलर ये इस तरह यानी कि होगा, उसमें से आपने बताना होगा ये जिस तरह 12 नजर आ रहा है, 7 आ रहा है, तो ये आप लोगों ने इस चीज को देखना है। इसको जो नहीं समझ आता है। इसके बाद हामला जो औरत का लिखा हुआ, उसमें जो भी हामला औरत होगी वो, क्योंकि ट्रेनिंग सख्त होती है तो लिहाजा उनको ये रिजेक्ट आई थिंक कर देंगे। उसके बाद वजन आपको किस तरह मैयर करना है, ये वजन मैयर करने का फार्मूला है, ये मैं आपको डिटेल के साथ आगे जाके समझा देता हूँ। अभी हम आगे चलते हैं। उसके बाद गूंगा बहरापन, अगर इसमें से कुछ है तो टिक कर लेंगे। और आई थिंक ऐसे लोगों को भी ये सिलेक्ट नहीं करेंगे। हद से कम कद या दमा, चपटापा, कता वजू वगैरह, इसमें से अगर किसी का कोई मसला है आई थिंक इनको भी सिलेक्ट नहीं करेंगे। ये भी जिसमें से कोई बीमारी वगैरह है। और उसके बाद दोस्तों चलते हैं कि आपको फिजिकल के दिन नाश्ते में क्या खाकर जाना है। ये बहुत बड़ी गलती होगी अगर आप ये नहीं अमल करेंगे। तो सादा नाश्ता करना है, पेट भरकर मत खाएं। समोसे पकौड़े, तली हुई चीजें, खास तौर ये पराठे वगैरह को उस दिन थोड़ा अवॉइड कर लें, क्योंकि रनिंग के दौरान थोड़ा सा तबीयत खराब होने के चांसेस होते हैं। और एक बात याद रख लिए, जब आप रनिंग कर लेंगे तो प्लीज ठंडा पानी, कोल्ड ड्रिंक ऐसी चीज नहीं करिए पिएगा। मैंने बहुत से लोगों को बीमार सख्त किस्म का होते देखा है, तो प्लीज ये नहीं करिएगा। और जब आप रनिंग करके आते हैं तो चलना फिरना है, बैठना लेटना नहीं है। ऐसी चीजें ना इस्तेमाल करें जिससे आपको नींद आती हो, क्योंकि वहां पे अगर नींद आनी शुरू होगी तो आप रनिंग अच्छी नहीं कर सकते। दौड़ लगाने का तरीका, दौड़ आपने आज से ही शुरू कर देनी है, या कम से कम जो मेडिकल की डेट, फिजिकल की डेट हो उससे 2 हफ्ते, कम से कम 2 हफ्ते पहले शुरू कर देनी है। आपने दोस्तों जब दौड़ लगानी है, ये आपने घर में भी इस चीज की प्रैक्टिस करनी है। और घर में जब आपने प्रैक्टिस करनी है तो घड़ी शड़ी आपने इसी वक्त ही देखनी है। जब आप रनिंग का टेस्ट देने जाएंगे वहां पे आपने घड़ी साथ नहीं लेके जानी, क्योंकि आप अगर 2 हफ्ते शुरू घर कर रहे होंगे तो आपको पता होगा कि आपकी कितनी एबिलिटी है। जब आप 6 मिनट के अंदर मील करने की सलाहियत या 5.5 में कर लेंगे तो वहां पे आप 6.5 में इजीली कर लेंगे। घर में आपने 5.5 से 6 मिनट के दरमियान 1 मील का करना है। और रनिंग जब करनी है तो 7.5 मिनट में आपने 1.5 मील या 2 किलोमीटर कम से कम करने की प्रैक्टिस करनी है, यानी कि मील से ज्यादा की प्रैक्टिस करनी है, तो फिर जाके इजीली आप हो जाएंगे। उसके बाद ये है कि सबसे पहले जब आपने रनिंग करनी शुरू में आहिस्ता दौड़ना है, इतना भी नहीं आहिस्ता कि पैदल ही चलो, आहिस्ता दौड़ना है। और मुकर्रर टाइम गुजरने के साथ अपने आप को तेज करते जाएं, यानी कि जो आपका मुकर्रर टाइम उसमें से कुछ हिस्सा गुजर गया, यानी कि 1 मिनट 1.5 मिनट गुजर गया, थोड़ा सा और तेज हो जाए, स्टेप चेंज करें। और जितनी तेजी से अपने हाथों को हिलाएंगे ना दोस्तों, उतनी तेजी से ना इंसान के पाँव हिलते हैं, भागते हैं। तो आप प्लीज पाँव को तेजी से हिलाएं। दौड़ लगाते वक्त दोस्तों हमेशा अगले पंजों के ऊपर, ये जिस तरह मैंने दिखाया हुआ है, दौड़ेंगे। और ये घर में भी प्रैक्टिस करनी कि अगले पंजों के ऊपर दौड़ना है। जब अगले पंजों पर दौड़ते हैं तो हमारा जूता कम से कम जमीन के साथ अटैच होता है, तो इसलिए हम तेजी के साथ दौड़ सकते हैं। दौड़ लगाते वक्त दोस्तों कंधों को
इनको ना ही ज्यादा आगे या पीछे लेके जाना है, बल्कि इनको ढीले छोड़ देना है और जिस तरह एक नॉर्मल दौड़ते हैं उस तरह दौड़ना है। अपनी नज़र को हमेशा आपने दौराने दौड़ नीचे रखना है, दाएं बाएं आगे पीछे नहीं देखना, क्योंकि आप ऐसा करेंगे तो थक जाएंगे और ये आपका हौसला भी पस्त कर देगा। बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि लोग शुरू में बड़ी तेज़ी से दौड़ रहे होते हैं और वो आप देखना यकीनन वो थोड़ा सा आगे जाके पीछे रह जाते हैं। तो आपने शुरू से अपनी एक तरतीब, क्योंकि आपने 15-20 दिन घर में दौड़ा होगा तो आपको पता होगा कि यार मैं कर लूंगा, तो लिहाजा आपने ये नहीं सोचना कि कोई आपको क्रॉस कर रहा है तो आप पीछे रह गए। आपने बस अपनी तरतीब से दौड़ते रहना है, तो आराम के साथ पास हो जाएंगे। उसके बाद दोस्तों आखिरी चक्कर या मंजिल से पहुंचने, जब आपको पता है वो उधर अनाउंसमेंट भी हो रही होती है कि अब आखिरी चक्कर है या इतने मिनट रह गए, तो आपने आखिरी चक्कर पे जितना ज्यादा जोर, जो आपके पास एनर्जी है वो लगा देनी, ताकि आप 6:30 से भी पहले पहुंच जाए। और ये तमाम जो प्रैक्टिस है ये पहले आपने 2 हफ्ते घर में करनी है। समझना है कि मैं सेम रनिंग कर रहा हूँ, ये नहीं है कि वहां पे जाके ये तजर्बे शुरू कर दे, ये घर में करना है। जिस लोगों का कद कम है वो कैसे बढ़ा सकते हैं दोस्तों, आपने अपना जिस्म को वार्म अप करना है। वार्म अप मतलब होता है कि एक्सरसाइज थोड़ा सा या रनिंग कर लो कुछ ऐसे तरीके जिससे आपका जिस्म गर्म हो जाए, पसीना आना शुरू हो जाए, तो आपने चिन अप स्टार्ट कर देने। इससे इजीली 2 से 3 इंच, 1 इंच तो ये आम सी बात है, ये बंदे का कद बढ़ जाता है। तो आपने थोड़ा सा जिस्म गर्म यानी कि पसीना जब आना शुरू हो जाए तो आपने चिन अप करने शुरू, चिन अप इसको कहते हैं। तो इजीली आपका 1 से 2 इंच इंशाल्लाह बढ़ जाएगा, ये तजर्बा है। उसके बाद छाती कैसे बनाएं दोस्तों, आपने ज्यादा से ज्यादा पुशअप और चिन अप। चिन अप के 2 फायदे हैं, एक तो आपका कद बढ़ेगा, नंबर 2 आपका ये जो छाती है, क्योंकि इसमें मसल्स ऊपर को भी खींचे जाएंगे और इस तरह भी होगा, तो आपकी छाती इजीली, जिन लोगों को छाती की प्रॉब्लम है इजीली बढ़ जाती है, ये कोई मसला नहीं है। 2-3 इंच ये भी इजीली बंदा बढ़ जाता है, लेकिन खुराक साथ अच्छी करनी है दोनों कामों के लिए। जूते कैसे होने चाहिए दोस्तों, जूते आपकी दौड़ को तकरीबन 30% कामयाब या नाकाम बनाते हैं। तो दौड़ के लिए हमेशा स्पोर्ट्स शूज, ये हल्के होते हैं तो ये खरीदें, और इसके अलावा जो छोटे या बड़े नहीं खरीदने। ये नहीं है कि पाँव तंग हो, ऐसे जो आपको पुरसकून महसूस करें। कभी नंगे पाँव दौड़ नहीं लगानी, जितना भी आपको पता हो कि सही रास्ता है, आपने नंगे पाँव नहीं लगानी दौड़। तो अगर नंगे पाँव लगाएंगे तो हो सकता है जख्मी हो जाओ, एंड पे जाके जख्मी हो जाओ तो भाग नहीं सकोगे। कपड़े कैसे होने चाहिए दोस्तों, कोशिश करें कि आप ट्रोजर पैंट, जो ट्रोजर शर्ट पहन के जाएं, क्योंकि ये लूज होते हैं और ये बेस्ट होता है। बाकी नहीं है तो शलवार कमीज भी ठीक है, लेकिन बेस्ट यही है। और ये आपने जब घर में भी प्रैक्टिस करनी तो इसी के साथ ही करनी, इन्हीं शूज के साथ और इन्हीं, ताकि आप इसके अंदर एक फिक्स हो जाए। ये नहीं है न्यू शूज लेके रख छोड़े और जिस दिन जाए कहे मैं उस दिन पहन के जाऊं, नहीं, ये इसी के साथ वही ट्राउजर पैंट के साथ घर में प्रैक्टिस करनी, वही उधर लेके जाना है। ठीक है दोस्तों, टेस्ट की दौड़ से 1 दिन पहले आपने दौड़ नहीं लगानी। टेस्ट की रात जो होगा, यानी कि अगले दिन, जैसा कि कल टेस्ट है तो आपने आज रनिंग नहीं करनी और रात सही तरह सोना है, नींद पूरी करनी है, क्योंकि नींद जो होती है थकावट खत्म करनी है और हौसला और बंदे को इस्तकामत देती है। दौड़ने से 1 या आधा घंटा पानी, अगर आपको बहुत प्यास है तो थोड़ा बहुत पी लें। इसके बाद आपने आधा घंटा पहले पानी नहीं पीना। और प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट फिर कर रहा हूँ, क्योंकि इस तरह मैंने गुर्दों वगैरह की बीमारियां लगते देखा है, जो फौरन रनिंग के बाद ठंडा पानी या कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हैं तो ये नुकसानदेह होती है। जब रनिंग करके आते हैं तो लेटते नहीं हैं आप, यानी कि ऐसे थोड़ा सा टेढ़े होके खड़े हो जाएं या इधर उधर चलें तो आप बहुत इजीली उसी टाइम सेट हो जाएंगे, आपका सांस भी फूलना खत्म हो जाएगा। बहुत से लोगों का क्वेश्चन है जी हाइट, चेस्ट, रनिंग, ये तमाम तकरीबन एक ही दिन में हो जाएंगे, एक ही टाइम में, उसी दिन में, जितनी ये 4 चीजें फिजिकल के हवाले से बताई हैं। और आपका वजन दोस्तों, अगर लेडीज या मैन जो भी हैं, फॉर एग्जांपल आप में से एक बंदा है, उसका जो वजन कद है 5 फुट 6 इंच है, ठीक है, तो उसने, और उसका वजन समझो 60 kg से कम है या 60 kg के करीब है, तो आपने, ये 59 kg है, तो आपने इधर आ जाना और यहाँ पे 5, ये इधर 21 पे मिल रहा है। तो ये देखो हेल्दी का उन्होंने ग्रीन कलर दिया, तो लिहाजा इसके मुराद है वो उसका वजन ठीक है, ज्यादा नहीं है। और ये जो है ये सब्ज कलर जो है
ये थोड़ा ओवर वेट है, और ये सारे इस तरह उन्होंने बताया हुआ है, तो आप इसको देख सकते हैं। आपका कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज़ नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, आपने वीडियो एक आखिरी चीज रह गई, ये जो फॉर्म है, फॉर्म का पहला हिस्सा आप लोगों ने भेज दिया, ये दूसरा जो है जिस दिन आपका मेडिकल का टेस्ट होगा आपने ये साथ लेके जाना है सारा। यहाँ पे आपने अपना नाम वगैरह जो भी शनाख्ती कार्ड लिखिए इससे ऊपर, और ये सारी चीजें वो खुद फिल करेंगे। दोस्तों आपका कोई भी क्वेश्चन है नीचे आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, हम कोशिश करेंगे आपको रिप्लाई करने की। अगर आपको इसकी तैयारी करनी है तो पास्ट पेपर का लिंक इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अगर आपको सिलेबस चाहिए तो उसका भी लिंक इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अगर आप सैलरी जानना चाहते हैं तो उसका भी लिंक इसी वीडियो में डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। दो में याद रखिएगा। अल्लाह।